एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो उनकी कल की रैली के साथ जुड़ गई। अच्छा, मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आई, कुछ सेंस समझ में नहीं आई। वहां मध्य प्रदेश सरकार ने पहले यह पाबंदी लगाई कि मंच से कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है, राजनीतिक पार्टी कार्यक्रम कर रही है, और आप रोक लगा रहे हो कि वहां कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। क्या सोच करके ये पहले प्रतिबंध लगाया गया और फिर उसको रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि फिर वो मामला उछलता। मतलब उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एक तो जब हम आज़ादी के बाद संविधान के 75 साल पूरे करने के वो मौका है, बहुत महत्वपूर्ण मौका है। 75 ईयर्स कंप्लीट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है ना। अंबेडकर को याद करना, कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना का अंबेडकर का मतलब क्या है? अंबेडकर का मतलब सिर्फ दलित नहीं है। अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी ताकत दी हिंदुस्तान को वो ये थी सबको बराबरी का अधिकार। जो वोटिंग राइट है ना, उसने हिंदुस्तान की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब स्थितियों को बराबर कर दिया। तो ये जो बराबरी का जो अधिकार है ना, आप दलितों को आरक्षण है, पिछड़ों को आरक्षण है, इस सबको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की नहीं है। लेकिन उस सबसे बड़ी बात है कि सबको बराबर कर दिया। ये जो सबको बराबर करने का जो अधिकार अंबेडकर ने दिया ना, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और संविधान भी यही ताकत देता है। उसमें किस तरह से बदलाव होगा, क्या जरूरी चीज़ें होगी, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की ज़रूरत अगर अंबेडकर बन गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती संविधान की और अंबेडकर की, कि हमको पसंद हो ना पसंद हो, हमें सबको बराबर रखना होगा और सबके साथ चलना होगा। और आज़ादी की जो बात है ना, जो मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों किया मुझे नहीं समझ में आता। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबसे पहली बात ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। बोलने के अधिकार, बोलने की आज़ादी का अधिकार की बात हो, सबको साथ लेकर चलने का अधिकार की बात हो। और इसको अब छोड़िए, देखिए अंबेडकर को हमें जाति के साथ बार बार जोड़ते हैं। अंबेडकर जाति वाली बात ही नहीं करते। आपने ये उनकी किताब पढ़ी हो, एनिहिलेशन कास्ट, उन्होंने तो कहा ही है जाति तोड़ो। हम क्या है कि एक्चुअली अंबेडकर की फोटो देख लेना और उसको पूज लेना, उनको माला चढ़ा देना, उनको याद कर लेना, उन पर भाषण दे देना पर ध्यान करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी चर्चा, उनको आज तो सभी पूजा कर रहे हैं, उनको पूजेंगे, उनको पूजेंगे और जाति जाति चिल्लाएंगे, जाति जाति चिल्लाएंगे, उनको पूजेंगे और दूसरी जाति को गाली देंगे, उनको पूजेंगे और जो भारत की व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे चलेगा? हाँ, तो वो कंट्राडिक्शन जो है उससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और संविधान भी वही कंट्राडिक्शंस को खत्म करने की। कोई आदमी ऐसा हो सकता है, आप अंबेडकर को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसा आदमी होता है जो अपनी चीज बनाए और कहे कि नहीं आप इसको अपने आप ठीक कर लेना जब जरूरत लगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हम सोच सकते हैं, कोई भी आदमी नहीं करेगा। हम भी छोटी सी चीज बनाते हैं, हम चाय बनाए और कोई आपको उसमें नुस्ख निकाले तो भी खराब लगता है। ये बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई, जब संविधान बना तो जैसे उन्होंने बताया सेक्युलर और समाजवादी, ये शब्द नहीं थे। अंबेडकर जी अकेला का योगदान नहीं था उसके अंदर। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, बहुमत से हुआ था वो। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब उसका नहीं, वो तो होगा ही। हीरो के तौर पर अंबेडकर जी की राय भी नहीं थी। ये अंबेडकर जी की भी राय नहीं थी कि ये होना चाहिए, कि दूसरे व्यक्ति की राय थी और बहुमत से पारित किया गया था। क्योंकि संविधान, बिना भूल रहा हूं, संविधान सभा के चूंकि वो अध्यक्ष है, इसलिए अंबेडकर के साथ जुड़ गया। हाँ, किया वो ठीक बात। वो तो अध्यक्ष है, तो वो तो लीड जो कर रहा है उसने, उसका सहमति तो है ही ना, उस बात को मानना। और उनकी एक लड़ाई, उसकी लड़ाई जो पीछे है पूरी की पूरी आजादी, बिल्कुल बचपन से लेकर के आजादी के बाद से दौरान भी वो जो लड़ाई लड़ रहे थे उसको याद किया जाता है। तो उन्होंने मतलब जो कहा जाता है वो ये कि उस वक्त भी लोगों ने कहा कि इसमें सेक्युलर शब्द डालना चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा कि ये अधिकार ये हम तय नहीं करेंगे, ये आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी। अगर उनको लगेगा कि हमको अब सेक्युलर शब्द इसमें डालना है तो वो डालेंगे। भाई यूसीसी की जो बात हो रही है वो भी संविधान में कहा गया कि जब जरूरत होगी। सभा में इस पर बड़ी बहस हुई तो किसी ने कहा, मान लीजिए कि आप सोशलिस्ट कह देते हैं, क्योंकि नेहरू जी का समय था, सोशलिज्म उस वक्त चरम पर था, दुनिया के अलग अलग देशों में कम्युनिज्म और सोशलिज्म इसी तरह से दुनिया देखती थी। तो कहे कि आप सोशलिस्ट हैं, दूसरा कैपिटलिस्ट होना चाहता है, तो हम क्या उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? दूसरा कोई और व्यवस्था लाना चाहता है, तो उस पर और इसीलिए सेकुलर और सोशल ये किसी व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी सोचने की चीज हो सकती है। एक तरह से ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है कि आपने ऐसे शब्द डाल दिए। क्योंकि हम तो हिंदू होने के नाते क्या है, हिंदू होने का मतलब यह है कि जब विजयनगरम साम्राज्य पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया तो वहीं के राजाओं ने कहा कि ये आ गए हैं तो भैया ये अपनी पूजा उपासना तो करेंगे ना। ये आए हैं, ये घुसपैठ करके आए हैं, ये यहां लूटने आए, लेकिन फिर भी अपनी पूजा और उपासना का अधिकार मिलेगा। यही हिंदू धर्म है और इसीलिए संविधान उसको परिलक्षित करता है। तो मुझे लगता है इस पर बार बार बात होनी चाहिए 26 जनवरी के दिन विशेष करके। राहुल गांधी को भी तो कुछ बता दीजिए, वो कल महू में कर रहे हैं सभा। नहीं, राहुल जी के लिए एक तो ये कि
मध्य प्रदेश सरकार का वो निर्णय मैंने हो चूंकि पढ़ा नहीं है अभी, जो आपने बताया कि रोक लगा दी थी, मूर्खतापूर्ण निर्णय है और सरकार में बैठे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तय करना चाहिए कि किसने किया। अगर कोई उनके यहां से गया तो उनको, जिसको कहते हैं ना कि इसको थोड़ा क्षमा भी मांगने वाली चीज है, अगर किसी अधिकारी ने किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब दूसरी बात, महू क्या है, जैसे यहां दिल्ली में अलीपुर रोड है ना सर, अलीपुर रोड जहां बनाया हुआ है, ऐसे जो पंच तीर्थ, हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि ये भी मत कीजिए कि अंबेडकर जी को भगवान बनाइए और उसके बाद कोई उनको कहे कि उनके लिए लड़ने लगे और कोई उनके लिए कुछ उल्टा सीधा कहने लगे, ये भी बहुत खराब चीज है। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय में 5 स्थानों पर जो पंचतीर्थ बनाया गया उसमें से एक महू है, जहां आज राहुल गांधी मतलब अब जा रहे हैं वो सभा करने के लिए। तो वहां जब वहां के लोगों को वो बताएंगे और जब वो नरेंद्र मोदी को कुछ कहेंगे तो जो वहां रोज जा रहा होगा उसको क्या लगेगा, यानी। और फिर वही बात है, आप वहां से मैसेज तो दे नहीं पाएंगे। अम्बेडकर के रास्ते, वो तो पूरी कोशिश करना है ना, लेकिन सभा में कहते हैं ये मनुवादी हैं, लेकिन वहां से दिल्ली कैसे मैसेज आएगा? दिल्ली के लिए तो यहां रहना था। मतलब महू से तो टाइम लग जाएगा ना, कितना भी आप जो लाइट की स्पीड से चलेंगे, लेकिन फिर भी तो समय लगेगा ना। और देखिए, तबीयत खराब थी, सिर्फ पदयात्रा उसके बीच में, हालांकि उसकी कहानी ये बताई जा रही है, 2 सभाएं भी रद्द। वो कहानी ये बताई जा रही थी कि जितना उनको उम्मीद थी कि इतने बड़े सब कार्यक्रम होंगे, वो होता हुआ नहीं दिखा गया, इसलिए विड्रॉ किया गया। ये भी कहा और दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाई नाना प्रकार के दबाव थे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, जिसकी वजह से कहा गया कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय की मतलब नुकसान ना करो तुम, भाजपा को मजबूत कर देंगे आप, तो इसलिए नहीं किया उन्होंने। नहीं, कल मैं पढ़ रहा था कहीं कांग्रेस पार्टी के किसी सीनियर लीडर से पूछा गया कि भाई कब आएंगे राहुल जी दिल्ली में प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा जब चुनाव नजदीक आएगा उस वक्त प्रियंका जी और राहुल जी दोनों आएंगे। पता नहीं उसने उस वक्त उनको बताया कि नहीं बताया कि 5 तारीख ही है वोट का दिन। 5 को वोट होगी, 3 को तो प्रचार खत्म हो जाएगा, 3 को तो प्रचार खत्म हो जाएगा, 3 को तो खत्म ही हो जाएगा। 5 मत अभी राहुल गांधी नहीं आ रहे सर। जब राहुल गांधी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने अपने पोस्टर में बता दिया है, अकेले ईमानदार वो बने और राहुल गांधी तीसरे नंबर पर सबसे भ्रष्टाचारी है। नहीं, केजरीवाल ने जो ब्रेक लेना पड़ रहा है सर, अच्छी बात आपने कहा कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो हम सब कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। बाकी लोकतंत्र में है ना, जनता तबियत ठीक करती है।